Hello guys, welcome to LB Noor Academy. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल LB Noor Academy। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 8 जर्नल। इससे पहले हमने और कुछ वीडियोस में इसके बारे में बात करी है। उसके अंदर हमने जो है जर्नल एंट्री बनाना सीखा है, सिंपल जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम जो है इसके एक टॉपिक है डिस्काउंट और रिबेट और कैश डिस्काउंट, इन तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले कि ये तीन टर्म क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इनकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। इस वीडियो में आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जब भी कोई पर्सन जो है कोई गुड्स परचेज करता है और वो गुड्स जब लार्ज क्वांटिटी में परचेज करे जाते हैं तो उस लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करने की वजह से सेलर जो परचेजर को डिस्काउंट देता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ये बायर है एंड यहां पर मिस्टर बी ये सेलर है। मिस्टर ए मिस्टर बी से गुड्स परचेज कर रहा है, से इसने गारमेंट्स परचेज करे हैं और जो गारमेंट्स परचेज करे गए हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में परचेज करे गए हैं। लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने की वजह से बी ने ए को डिस्काउंट दिया है, तो उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, ए ने जो गुड्स परचेज करे हैं वो 10 लाख रुपीस के परचेज करे हैं और बी ने इन 10 लाख रुपीस के ऊपर 25,000 रुपीस का डिस्काउंट दिया है ए को, क्योंकि बी कौन है, सेलर है, ए बायर है। अगर ए ने 10 लाख रुपीस के गुड्स परचेज करे हैं, बाय करे हैं और बी ने इतनी लार्ज क्वांटिटी के गुड्स परचेज करने की वजह से ए को डिस्काउंट दिया है ₹25,000 का, और जो अमाउंट ए से बी ने लिया है वो कितना है, 9,75,000 है। गुड्स थे कितने के, 10 लाख रुपए के। बी ने लिया कितना ए से, 9,75,000। जो 25,000 का डिस्काउंट बी ने ए को दिया है इसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्यों दिया जाता है, क्योंकि गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने की वजह से जब सेलर बायर को जो डिस्काउंट देता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब सर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है, तो मैं आपको बताऊं ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो ही नहीं करते अपनी जर्नल एंट्री के अंदर, हम डायरेक्ट जो है इस अमाउंट से जर्नल एंट्री पास करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। हम यही ट्रांजैक्शन लेते हैं और इसी की एक जर्नल एंट्री यहां पे पास करके दिखाते हैं। ए ने गुड्स परचेज करे थे, बी ने गुड्स सेल करे थे। तो अगर मैं मिस्टर ए की बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहूं, ए कौन था, बायर था, ये परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है और अगर कैश पे परचेज करे होंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर क्रेडिट पे परचेज करे होंगे तो जिससे परचेज करे उसका नाम आ जाता है। हम यहां एज्यूम करके चलते हैं कि ए ने बी से गुड्स कैश में परचेज करे थे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अब अमाउंट कितना था, कॉस्ट कितनी थी गुड्स की, 10 लाख रुपीस, बट पे कितना करा, 9,75,000 रुपीस पे कर रहे हैं। तो हम यहां पे जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो 9,75,000 से ही रिकॉर्ड करेंगे। हम यहां जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो 9,75,000 से ही रिकॉर्ड करते हैं। और अगर मैं मिस्टर बी की बुक में एंट्री को रिकॉर्ड करूं तो मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी सेलर है, ये कौन था, ये बायर था, मिस्टर बी कौन था, सेलर था हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो जब ये गुड्स को सेल कर रहा है, तो जब गुड्स सेल करे जाते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है और कैश में सेल करे गए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 9,75,000। 9,75,000।
तो गुड्स की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए की, ए ने बी से गुड्स परचेज करे थे 10 लाख रुपीस के, बट ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स बी ने ए को 25,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो ए ने एट द एंड जो अमाउंट फाइनल पे किया है वो बी को कितना करा है, 9,75,000 रुपीज पे करे हैं। तो जो 25,000 का बी ने ए को डिस्काउंट दिया है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी एंट्री में शो नहीं करते, हम एंट्री ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं जरा रिबेट के बारे में। रिबेट क्या होता है? रिबेट के बारे में अगर हम बात करें, रिबेट हमारा ट्रेड डिस्काउंट की तरह ही होता है, बट फर्क इतना है कि रिबेट की हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और रिबेट जो दिया जाता है वो सेलर बायर को ही देता है। क्यों देता है? अगर सेलर ने जो गुड्स सेल करे हैं बायर को, अगर वो गुड्स जो है पुअर क्वालिटी के निकल जाते हैं, या फिर वो डिफेक्टिव गुड्स निकल जाते हैं, या फिर जो स्पेसिफिकेशन बायर ने कॉल करी थी सेलर से वो गुड्स उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से जो डिस्काउंट, जो छूट सेलर बायर को देता है उसे रिबेट कहा जाता है। जो छूट सेलर बायर को देता है किस वजह से, कि उसके गुड्स जो थे पुअर क्वालिटी के थे, या फिर कुछ गुड्स में डिफेक्ट निकल के आ गया था, या फिर जो गुड्स थे वो एज पर द स्पेसिफिकेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं थे। तो उस वजह से जो सेलर बायर को जो है छूट देता है उसे हम रिबेट कहते हैं, जो डिस्काउंट उसे देता है उसे रिबेट कहते हैं। वो एग्जाम्पल जो मैंने यहां लिया था, अगर मैं उसको दोबारा से यहां पे अगर लेता हूं, जिसमें ए ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स परचेज करे थे, ये बायर था, ये सेलर था। जो गुड्स परचेज करे गए थे वो ₹10 लाख के थे। जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो कितने की थी? कॉस्ट 10 लाख रुपीस की थी, जो कॉस्ट थी गुड्स की। पेमेंट कितने की हुई थी? 9,75,000 की। इतना पे किया गया था। 25,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट था। अगर मैं एज्यूम करके चलूं कि इसमें से 25,000 के गुड्स कैसे निकल गए? पुअर क्वालिटी के निकल गए। जो गुड्स इसमें से 9,75,000 में से मैं बात कर रहा हूं, जो गुड्स थे उसमें से 25,000 के जो गुड्स थे वो पुअर क्वालिटी के निकल जाते हैं। तो उस केस में मिस्टर बी मिस्टर ए को ये कहता है कि आप मुझे ये 25,000 रुपीज के गुड्स वापस ना करके आप मुझे अल्टीमेट पेमेंट कितने की कर दो? 9,50,000 की कर दो। वो 25,000 मैं आपको रिबेट के तौर पे देता हूं। अच्छा, बी ऐसा क्यों करेगा? सर बी ऐसा इसलिए करेगा कि वो जो गुड्स उसके 25,000 के खराब हैं, पुअर क्वालिटी के हैं, वो तो उसके पास अगर वापस आ भी गए एक ही तरफ से तो वो दूसरा कोई और बंदा उसको खरीदेगा नहीं। और अगर मिस्टर बी ने गुड्स वापस ले भी लिए ए से, तो वो उन गुड्स को स्टोर कहां करेगा? अगर उसने वो गुड्स स्टोर कर लिए तो वो नए वाले गुड्स को स्टोर करने की उसके पास जगह नहीं हो सकती है। तो इसलिए बी यहां पे क्या करेगा? बी ये कहेगा कि आप वो गुड्स अपने पास रखें, आप मुझे उसके पेमेंट ना करें। या फिर ऐसा कह सकता है कि 25,000 के गुड्स अगर पुअर क्वालिटी के हैं तो आप उसके मुझे 5,000 पे कर दें। तो उस केस में 20,000 क्या हो जाएगा? रिबेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एज्यूम करके चलता हूं कि इसमें से 25,000 के जो गुड्स थे वो पुअर क्वालिटी के थे, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए से ये कहा कि आप मुझे इस 25,000 के गुड्स के सिर्फ 5,000 पे कर देना, 20,000 आपके लिए रिबेट है। तो उस केस में क्या होगा? उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी? सबसे पहली चीज तो हमें ये जानना होगा कि ये जो 25,000 के गुड्स के 5,000 बी ने कॉल करे हैं और 20,000 छोड़ दिए, ये हम उसको रिबेट कहेंगे। अकाउंटिंग टर्म में उसको रिबेट कहा जाता है। अब रिबेट का ट्रीटमेंट कैसे होगा? सर सबसे पहली चीज तो रिबेट की अगर मैं बात करूंगा, रिबेट बायर के लिए क्या हो जाएगी? हम बायर के लिए रिबेट को एज एन इनकम या फिर एज अ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट क्यों ट्रीट करेंगे? तब 25,000 के गुड्स उसने 5,000 ही पे करे, तो 20,000 का तो उसको फायदा हो गया ना। ठीक है, तो इसलिए हम बायर के लिए उसको एज अ हम प्रॉफिट ट्रीट कर सकते हैं, फिर अगर इनकम बोले तो ऐसा इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं। और सेलर की अगर बात करूंगा तो सेलर के लिए सर क्या है? लॉस है। बिल्कुल, सेलर के लिए क्या है सर? रिबेट लॉस है। लॉस क्यों है सर? 25,000 के गुड्स का उसको सिर्फ 5,000 ही मिला है सर, तो सेलर के लिए तो जो है रिबेट आपका क्या हो जाएगा सर? लॉस हो जाएगा। ठीक है, और बायर के लिए क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा।
ठीक है, बायर को प्रॉफिट मिला है और प्रॉफिट का हमने पढ़ा है कि जो है आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो क्रेडिट डिक्रीज तो डेबिट। लॉस का क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो डेबिट डिक्रीज तो क्रेडिट, और यहां पे बी का लॉस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं सर, देख लेते हैं। सबसे पहले से अगर मैं बात करूंगा मिस्टर ए की बुक्स में कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा। मिस्टर ए हमारा बायर था, उसको तो सर प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपए का, 25 के गुड्स के 5 ही देने पड़ रहे हैं उसको, तो 20,000 का उसके लिए क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। तो रिबेट उसके लिए क्या हो गई, प्रॉफिट, तो रिबेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज तो सॉरी माय मिस्टेक प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इंक्रीज तो क्रेडिट होगा। तो यहां पे मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट, कितने से सर, 20,000 से सर। 20,000 से क्यों आएगा सर, क्योंकि सर 5,000 तो ए पे कर रहा है ना बी को, 25 के गुड्स खराब हुए थे जिसमें बी ने कहा 5 पे कर दो, 20 अपने पास, 20 पे मत करना, तो प्रॉफिट 20 का हुआ तो इसलिए अमाउंट 20,000 आएगा, और प्रॉफिट इंक्रीज तो क्रेडिट। और मिस्टर बी को डेबिट क्यों किया गया है सर मिस्टर बी को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अब। तो मिस्टर ए हमारा कौन था, बायर था, और इसके लिए प्रॉफिट क्या था, रिबेट हमारा प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट इंक्रीज तो क्रेडिट हो गया हमारा सर। और बी को हमने डेबिट क्यों करा, बी को डेबिट सर इसलिए करा है कि बी कौन था हमारा, सेलर था, ठीक है, ए को बी को पेमेंट करनी थी, तो 20,000 रुपये पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए बी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब बात करते हैं मिस्टर बी की बुक्स में कैसे एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी। मिस्टर बी हमारा सेलर था सर, और रिबेट सेलर के लिए लॉस होता है, तो लॉस बढ़ता है तो डेबिट होगा, तो लॉस बढ़ा तो डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। और सर मिस्टर बी को मिस्टर ए से पैसे लेने थे, ठीक है, जब पैसे लेने होते हैं तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर बनता है, और अब मिस्टर बी के जो डेटर है वो 20,000 से कम हो गए, क्योंकि ए अब 20,000 रुपए कम देगा उसको, तो डेटर इंक्रीज तो डेबिट और डेटर डिक्रीज तो क्रेडिट। तो टू मिस्टर एज अकाउंट, अमाउंट सर 20,000 रुपए आएगा। ठीक है जी, यहां पे मैंने एज्यूम करके चला है, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने एज्यूम किया करा था कि ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कैश में हुई है, ठीक है, और इसलिए हमने ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल वैसे लिया था। बट रिबेट के एग्जांपल में हमने क्या लिया है कि सर ट्रांजैक्शन जो हुई है वो आपकी क्रेडिट में हुई है, और क्रेडिट में होने वाली ट्रांजैक्शन पर ही रिबेट हो सकता है सर। अगर ट्रांजैक्शन मान लो कैश में हो चुकी है और उसके बाद अगर मिस्टर ए को पता लगता है कि सर जो गुड्स निकले पुअर क्वालिटी के निकले हैं, तो शायद बी पैसे वापस ना करे, इसलिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि सर जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी है हमने क्रेडिट में ली है। इसके बाद एक चीज हमारे पास आती है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सर थोड़ी सी इसमें दो चीजें और आती है हमारे पास। कैश डिस्काउंट में दो चीजें होती है, एक आपका डिस्काउंट अलाउड होता है, एक सर होता है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। सबसे पहले चीज हम बात करते हैं कि सर कैश डिस्काउंट क्या होता है। देखो, जब भी कोई सेलर बायर को गुड्स सेल करता है ऑन क्रेडिट, अगर ए ने, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सेम एग्जांपल लेके चलता हूं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे सामान बेचा है, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करे हैं, यानी कि उधार पे सामान बेचा है। तो मिस्टर बी की ये ख्वाहिश हमेशा रहेगी कि मिस्टर ए से पैसे जल्दी से जल्दी आ जाए। पैसे जितना जल्दी आएगा मिस्टर बी और उतना ही सामान ला पाएगा, और उतनी जो है उसके स्टॉक बढ़ता चला जाएगा, और उतनी वो ट्रांजैक्शन जल्दी कर पाएगा। अगर मिस्टर ए ने पैसे देने में डिले करा तो मिस्टर बी को और माल खरीदने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मिस्टर बी हमेशा ये चाहेगा कि मिस्टर ए उसको टाइम पे पैसा दे दे या फिर जल्दी पैसा दे दे। तो उसके लिए मिस्टर बी ए को थोड़ा सा लालच देगा,
जैसे हमने एग्जांपल लिया था 10 लाख के गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट 9,75,000 का दिया था, और हो सकता है मिस्टर बी और डिस्काउंट दे दे उसको ए को, ये सोच के क्या पता पैसे जल्दी दे दे। तो अपने अपने डेटर से पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए जो उसको डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। सेलर बायर से पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट उसको देता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को गुड्स सेल करे हैं। मिस्टर ए हमारा क्या है, बायर है, मिस्टर बी हमारा क्या है, मिस्टर बी हमारा सेलर है। अमाउंट कितने का था, कॉस्ट गुड्स जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कितने की थी, 10 लाख रुपए की सर। 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन थी, यानी कि मिस्टर ए को मिस्टर बी को कितने पैसे देने हैं, कितनी पेमेंट करनी है सर, 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमने मान के चला कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ऑन क्रेडिट हुई है। तो अब यहां पर मिस्टर बी मिस्टर ए से पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए जो उसको डिस्काउंट देगा उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने मिस्टर ए से ये कहा कि अगर वो उसको 1 हफ्ते के अंदर या 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी जिस डेट से, उस डेट से लेके 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर कोई भी टाइम पीरियड मिस्टर बी ने बता दिया। फॉर एग्जांपल उसने बोला 3 महीने के अंदर, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो मिस्टर बी ए को जो है डिस्काउंट देगा 50,000 रुपए का। डिस्काउंट कितने का देगा सर, 50,000 रुपए का डिस्काउंट देगा। कंडीशन क्या लगा दी कि 3 महीने के अंदर पेमेंट आनी चाहिए। तो अब मिस्टर ए अगर 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देगा तो उसको फिर कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसको 10 लाख नहीं देने पड़ेंगे, फिर उसको कितने देने पड़ेंगे, 9,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो 50,000 रुपए है जिसका वो डिस्काउंट मिल गया, इसे हम कहते हैं अपना कैश डिस्काउंट। इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं अपना कैश डिस्काउंट। अब पहली बात तो हमारे को ये समझ में आ गई कि कैश डिस्काउंट कैसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये डिस्काउंट अलाउड क्या होता है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है। इस एग्जांपल में समझते हैं। सॉरी, डिस्काउंट अलाउड मतलब जिस बंदे ने डिस्काउंट दिया है उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउ होता है, और जिसको डिस्काउंट मिला है उसके लिए वो डिस्काउंट रिसीव होता है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को डिस्काउंट दिया था तो ये 50,000 बी के लिए डिस्काउंट अलाउड है। ए को बी से डिस्काउंट मिला है तो ये 50,000 ए के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बायर और सेलर की बुक में तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि ये डिस्काउंट बायर के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, और सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड है। उसी के बेसिस पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि सर डिस्काउंट अलाउड का ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, डिस्काउंट रिसीव्ड का। डिस्काउंट अलाउड को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम एज ए इनकम ट्रीट करते हैं, एज एन इनकम ट्रीट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, उसको हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड को एज एन इनकम ट्रीट करते हैं। यानी कि जब भी डिस्काउंट अलाउड होगा तो वो क्या होगा, हम इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे हमारा एक्सपेंस का रूल क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे यानी कि हमारा डिस्काउंट अलाउड इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा, और जब डिस्काउंट रिसीव होगा यानी कि इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, तो डिस्काउंट रिसीव होने का मतलब क्या हो रहा है, वो क्रेडिट होगा। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया डिस्काउंट अलाउड किसके लिए होता है सर, जो डिस्काउंट देता है। इस केस में कौन है, मिस्टर बी सेलर। मिस्टर बी के लिए डिस्काउंट अलाउड होता है सर, और डिस्काउंट रिसीव्ड किसके लिए होता है, जिसको डिस्काउंट दिया जाता है। हमारे एग्जांपल में कौन है, मिस्टर ए, सॉरी बायर। हमारे एग्जांपल में सर मिस्टर ए कौन है, वो पर्सन जिसको डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि इसके लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सर। ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी, सबसे पहले चीज मिस्टर बी की बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मिस्टर बी के लिए डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड हमारा
उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया है यानी कि इंक्रीज हुआ है, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और जिस पर्सन को डिस्काउंट दिया गया है या तो उसका नाम आ जाएगा अगर क्रेडिट में है, ठीक है, या फिर कैश में है तो कैश हम क्रेडिट कर देते हैं। सॉरी, कैश यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि हमने एज्यूम ही जो है क्रेडिट पे किया है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब जिसको डिस्काउंट दिया गया है, किसको दिया गया था, मिस्टर ए को दिया गया था। तो मिस्टर ए हमारा कौन था, मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए के उसका डेटर था। अब कितने का डिस्काउंट दिया था सर हमने दिया था 50,000 का डिस्काउंट। पहले बी को ए से लेने थे 10 लाख रुपए, बी ने 50,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब लेने हैं कितने, 9,50,000। तो पहले मिस्टर बी के जो डेटर थे मिस्टर ए वो 10 लाख से थे, अब कितने से हो गए सर, 9,50,000 से। तो डेटर क्या हो गए सर, डिक्रीज हो गए। और डेटर क्या है हमारे एसेट का रूल है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो मिस्टर बी का डेटर था वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा सर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट सर। अमाउंट सर कितना, जितने का डिस्काउंट दिया था सर 50,000 और 50,000। अच्छा, अब सर बात करते हैं जरा मिस्टर ए की बुक्स में कैसे एंट्री रिकॉर्ड करी जा सकती है। मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे हमारे पास स्पेस कम है थोड़ी सी। मिस्टर ए हमारा भाई वो पर्सन है जिसको डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट रिसीव्स को हम एज एन इनकम ट्रीट करते हैं, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। सबसे पहली चीज सर, मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए क्या था, मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए क्रेडिटर था क्योंकि मिस्टर ए को बी को पैसे देने थे, ठीक है। तो मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए क्रेडिटर था, और क्रेडिटर का क्या रूल है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। पहले ए को बी को 10 लाख रुपए देने थे सर, अब कितने देने हैं, 9,50,000 क्योंकि उसको 50,000 का डिस्काउंट मिल गया बी से। तो ए के जो क्रेडिटर थे वो डिक्रीज हो गए सर, पहले 10 लाख के थे अब 9,50,000 के हो गए। तो क्रेडिटर डिक्रीज तो डेबिट हो जाते हैं। तो यहां पे क्रेडिटर का नाम क्या है, मिस्टर बी, मिस्टर बी इज अकाउंट डेबिट। दूसरी सर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। यहां पे उसको मिला है तो यानी कि इंक्रीज हुई है, तो मिस्टर बी इज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना सर, 50,000 सर, जितने का डिस्काउंट मिला है उतने का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास सर। इस तरीके से जो है हम इन तीनों का ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को तो सर हम सिंपल जितने का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है उतने से हम अपने जो इनवॉइस वैल्यू हमारी होती है, इनवॉइस वैल्यू मतलब सर जितने के गुड्स हमने बाय करे हैं कि जितने गुड्स हमने सेल करे हैं उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को रिड्यूस करके एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी जर्नल एंट्री में शो नहीं करते। रिबेट का सर, रिबेट हमारा कब दिया जाता है कि जब भी कोई गुड्स जो दिए सेल करे गए हैं वो अगर पोर क्वालिटी के हैं, कोई डिफेक्ट निकल के आ गया या फिर जो एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो उस टाइम पे जो सेलर जो है छूट जो डिस्काउंट बायर को देता है उसे हम रिबेट कहते हैं। उसका काउंटरिंग ट्रीटमेंट हमने देख लिया। और कैश डिस्काउंट कब सर, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है और जो सेलर है वो बायर से जल्दी पैसा रिकवर करना चाहता है, तो उस चीज के लिए जल्दी पैसे रिकवर करने के लिए सेलर बायर को जो डिस्काउंट देता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। सेलर देगा तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, बायर को मिला है तो उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। और इसके ऊपर हमारे को और क्लैरिटी तब आएगी जब हम इसके ऊपर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी फीडबैक आपको हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग है वो आप हमारे को हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, होप डूइंग वेल। अगर आप हमारे आसपास रहते हैं और हमारा ये टीचिंग वीडियो आपको हेल्पफुल है, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अगर आप पसंद करते हैं तो आप फिजिकली आकर पढ़ सकते हैं हमारी कोचिंग सेंटर में। मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कोचिंग सेंटर में कॉन्टेक्ट करें फॉर फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू क्लासेस, बैच, फी एक्सेट्रा।
और हमारा एप्लीकेशन भी डेवलपमेंट चल रहा है। होप सो 1 या 2 महीने में यह भी आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। फिर आप इस ऐप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सारा कोर्स ऐप पर भी डालेंगे ताकि जो बच्चे दूर दराज के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें विद अ वेरी नॉमिनल फी। इस ऐप पर आप डायरेक्ट अपने टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना डॉट क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।